औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सबसे अहम बात ये है, हम लोग वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं। हमें सबसे पहली बात जो समझनी चाहिए वो ये कि अरबी ज़बान के अंदर दो टेंसेज होती हैं सिर्फ। ये प्रेजेंट टेंस नाम से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट अनडिफाइंड होता है। प्रेजेंट डिफाइंड ही नहीं है। प्रेजेंट आप अगर आप ना क्लॉक को देखें तो एक सेकंड जो आगे गया है ना, तो मतलब जो चला गया वो तो पास्ट हो गया, और जो आ रहा है वो फ्यूचर है। इसके दरमियान हम प्रेजेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए अरबी में दो टेंसेज होती हैं। एक होती है अल माजी और एक होती है अल मुजारे। अल माजी और अल मुजारे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस सर, ठीक नजर है। आ रही है। ठीक है, अल माजी है और अल मुजारे है। अच्छा, मुजारे का मतलब हो गया है प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। माजी तो आपको पता है हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तो माजी का मतलब पास्ट टेंस। मुजारे का मतलब है प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। मुजारे का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। हम मुजारे को बाद में पढ़ेंगे, हमने सबसे पहले पक्का करना है माजी। पास्ट टेंस हमने सबसे पहले पक्की करनी है। ठीक है। यार हाँ, जी, बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। तो हमने जो ना वो पक्की करनी है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, माजी। फेले माजी जब हम आएंगे, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अ, ये जो प्रोनाउंस हैं, ज़माइर, इसको पक्का करना जरूरी है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। इसका तरीका ये है कि हमने ऐसे ही रखना है। हम पास्ट टेंस में सबसे पहले ये पढ़ेंगे। अरबी ने किया यही है कि ये हुआ से लेकर और अना तक की जो तरतीब है ना, टेंसेस में भी इसी को रखा है कि हुआ के लिए पास्ट टेंस में कोई भी वर्ब आएगा उसको हम कैसे कहेंगे। हुमा के लिए क्या कहेंगे, हुम के लिए क्या कहेंगे, ठीक है, हिया के लिए क्या कहेंगे, हुमा के लिए क्या कहेंगे, हुन्ना के लिए क्या कहेंगे, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ठीक है ना, इन सबको, और अना और नहनु। क्योंकि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो इन्हीं लोगों से वास्ता पड़ रहा है। जैसे मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं अना हूं, आप लोग मेरे लिए अंतुम है। ठीक है ना। और अगर मैं किसी एक खातून से बोलता हूँ तो वो मेरे लिए अंती है, और उन खातून के लिए मैं अंता हूँ। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग मिलके तीसरे के बारे में बात करते हैं, कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो वो थर्ड पर्सन हमारे लिए हुआ है या हिया है, और कोई ऑप्शन नहीं है। इन्हीं इन्हीं में बात हो रही होती है। तो इसीलिए अरबी ने इसी प्रोनाउंस ही को रखा कि प्रोनाउंस को रिप्रेजेंट करेंगे अफआल। कैसे हम देखते हैं। अच्छा देखें, हुआ से लेकर नहनु तक 14 है टोटल, जो मेजर प्रोनाउंस आपके लिए अरबी के। ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, हम इंग्लिश के जो मेजर प्रोनाउंस हैं वो 7 है ना, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। अरबी के जो प्रोनाउंस हैं वो हैं हुआ से लेके नहनु तक 14। 14 में से अरबी ने क्या किया है, एक को स्टैंडर्ड रखा है। पास्ट में भी स्टैंडर्ड रखा है और प्रेजेंट में भी स्टैंडर्ड रखा है। वो है हुआ। अरबी कह रही है कि अरबी जबान आपको हुआ दे देगी हमेशा। हुआ आपको बता दिया जाएगा शुरू में। ठीक है ना। और भले वो पास्ट का हुआ हो, भले वो प्रेजेंट का, जब हम प्रेजेंट पढ़ेंगे तब भी हम हुआ ही पढ़ेंगे। सही है ना। तो पास्ट में अभी क्योंकि हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो हम पहले हुआ देखते हैं। अच्छा, हुआ दे दिया जाएगा, और हुआ के बाद से लेकर आपको एक पैटर्न बता दिया जाएगा कि किस तरीके से नहनु तक जो ना वो अफआल आएंगे। और उसके बाद होगा ये, एक वर्ब आप समझ लेंगे, सिर्फ एक पैटर्न समझ लेंगे, बेसिकली पैटर्न कहना चाहिए उसको। उसके बाद फिर आपको हमेशा हुआ दिया जाएगा कि भाई एक वर्ब है, इसका हुआ ये रहा। आपको जब हुआ पता चल जाएगा, क्योंकि आपने पैटर्न पहले पढ़ लिया होगा, तो फिर आप उस पैटर्न के ऊपर नाहनु तक सब खुद निकाल लेंगे। ठीक है। इसी तरीके से कोई सा भी फेल होगा, कोई सा भी वर्ब होगा, आपको हुआ दे के दिया जाएगा। आप समझ लें आपका अरबी जबान का स्टैंडर्ड है हुआ। हुआ आपको हमेशा दे दिया जाएगा, और आपसे बोला जाएगा कि हुमा, हुम, अंता, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु, ये सारे खुद निकालिए। ठीक है ना। और हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और इसकी प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये चीज जब पक्की हो जाती है तो फिर हम जब पढ़ेंगे आगे तो हमारे लिए फिर अरबी कोई मसला नहीं रहेगी, इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं रहेगी। ठीक है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
तो अब हम एक काम ये करते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ किस तरह होता है, ठीक है ना। और इसके लिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि देखें, हुआ जो है ना, इन्होंने असल में किसी भी लफ्ज का रूट निकाला है। कैसे निकाला है, देखिए मैं आपके सामने बताता हूँ। मैं बहुत सारे अल्फाज होते हैं अरबी में, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे यालमून, ठीक है ना, यालमून है एक, यालमून एक है, तालमून। आपने यालमून तालमून तो बहुत सुना होगा, ये यालमून तालमून, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मुअल्लिम, ठीक है ना, मुअल्लिम, ठीक है। उसके बाद फिर है मुतअल्लिम, मुतअल्लिम, ठीक है, मुतअल्लिम। अच्छा, फिर है तालीम, ठीक है ना, तालीम, तालीम। अच्छा, ये देखें आप, इसके अंदर इन लोगों ने हुआ निकाला कैसे। इस तरह दुनिया में कोई सा भी लफ्ज हो, कोई सा भी लफ्ज हो, आप देखें इनमें जो जो कॉमन वर्ड्स हैं वो निकालने हैं बाहर। कॉमन वर्ड्स किसे कहते हैं, जो सब में मौजूद हैं। एक आइन है, एक लाम है, Me. एक मीम है, एक मीम है, सब में मौजूद है, देखें ये। इसका मतलब है ये जो कॉमन वर्ड्स हैं, तो ये तीन है ना। तो आइन लाम और मीम हो गए 3 लेटर्स। याद रखिएगा, किसी भी, आप भले इसम हो भले फेल हो, किसी भी उसमें से जब आप रूट निकालेंगे ना, तो 95%, कितने, 95%, 95% ये तीन निकल के आएंगे बाहर। सही है, 95% तीन ही निकलेंगे। अच्छा, ये जो तीन होंगे निकलेंगे ना रूट वर्ड, ये हुआ है, ठीक है। ये जो तीन निकलेंगे ये हुआ बन जाएगा। मतलब अगर आपको हुआ खुद निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। मैं आपको कोई सा भी वर्ड दे दूंगा, आप उस जैसे एक दो वर्ड्स अगर आपको मिल जाए ना, आप उसमें से रूट निकाल लेंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे एक और चीज करते हैं, चलें। अ, मकतूब, मकतबा, मकतबा कहते हैं लाइब्रेरी को, ठीक है ना। कातिब, ठीक है जी, कातिब। और मकतूब, मकतबा, कातिब, किताब, मकतूब। देखें, भले इसमें आप देख लें इस्म हो या फेल हो, इससे कोई टेंशन नहीं है। मैं आप लोगों से बोलूं भाई जरा इसकी रूट निकालें, ठीक है ना। काफ्ताबा। काफ ता बा, तीन ही निकल के आएंगे हमेशा। अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं, तो काफ हो गया, ता हो गया, और बा हो गया। अरबी कह रही है आप किसी भी इस्म किसी भी फेल, पूरे कुरान में से भी कहीं से भी निकालें, असल में जब आप उसके रूट वर्ड्स निकालेंगे तीन निकलेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब, और मैंने आपको क्या बताया, ये तीन असल में हुआ है। अच्छा, अरबी जो डिक्शनरी होती है, अरबी डिक्शनरी भी ऐसे ही होती है, जो मैनुअल डिक्शनरी है। आजकल तो देखें डिजिटल डिक्शनरीज आ रही हैं, मैं डिजिटल डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा, मैनुअल डिक्शनरी जो होती है। जिस मिसाल के तौर पे हम लोग ऑक्सफोर्ड की लेते हैं, है ना, अपने बच्चों को दिलाते हैं ऑक्सफोर्ड की। तो हम जब अरबिक की डिक्शनरी दिलाएंगे ना, तो आप ये कोशिश करिएगा कि अरबिक की डिक्शनरी जब हम अपने बच्चों को दिलाएं तो इस तरह की दिलाएं कि जिसके अंदर ये चीज हो। असल हमारी पुरानी जो डिक्शनरीज थी अल मुंजिद के नाम से, दूसरी डिक्शनरीज हैं, अगर आप उसमें जाके देखेंगे ना, मकतूब को फाइंड आउट करेंगे, आपको मकतूब नहीं मिलने वाला। अगर आप देखेंगे मकतबा, आपको मकतबा भी नहीं मिलेगा। कातिब देखेंगे, वो भी नहीं मिलेगा। आप जाएंगे काफ ता और बा के अंदर, काफ ता और बा, ऊपर डिक्शनरी में लिखा हुआ होगा काफ ता और बा। ये काफ ता और बा में आप जाएंगे, आपको सब मिल जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना भाई, इंग्लिश में अगर हमें देखना है कि भाई लेट्स से कि मुझे देखना है नॉलेज, KNOWLEDGE, मैं के में जाऊंगा, है ना। मैं के में गया, मैंने KNOW निकाला, वो नॉलेज मुझे मिल जाएगा। अरबी में ऐसा नहीं होगा। अरबी में कोई सा भी वर्ड होगा, उसके अंदर आपको उसके रूट पे जाना पड़ेगा, और वो रूट ऊपर दिए हुए होंगे डिक्शनरी के अंदर ही, लेटर के ऊपर। मिसाल के तौर पे मुझे यालमून का मतलब पता करना है, तो मुझे यालमून के मतलब या में नहीं मिलने वाले। मैं देखूंगा रूट वर्ड कौन सा है, तो आइन लाम और मीम रूट वर्ड होगा, मैं आइन लाम और मीम में जाऊंगा, मुझे मिल जाएगा आराम से। उसमें यालमून भी मिल जाएगा, उसमें तालमून भी मिल जाएगा, उसमें तालीम भी मिल जाएगा, उसमें मुअल्लिम और मुतालिम सब मिल जाएगा, ठीक है ना। रूट वर्ड से अरबी की डिक्शनरी बनती है। ये बात समझने वाली है कि अरबी जबान के अंदर इन्होंने डिक्शनरी जो बनाई है ना, वो भी रूट वर्ड की है, और इन्होंने कहा है कि भाई हर हर लफ्ज का रूट वर्ड होता है। ये चीज समझने वाली है, ठीक है जी। अच्छा, अब जब पता लग गया कि जो रूट वर्ड है यही हुआ है, अब जब हमें पता लग गया कि जब रूट वर्ड हुआ है,
तो आई थिंक हुआ निकालना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कोई सा भी वर्ड आए उसके अंदर आप गेस करिएगा कि यार इसका क्या हो सकता है रूट वर्ड। और ये अभी जब हम पढ़ रहे होंगे ना अफ़आल, तो आपको रूट वर्ड निकालना खुद ही आ जाएगा। तो हो सकता है आप अरबी जबान की कोई देखें, आप उसमें से निकालें, एक्सट्रैक्ट करें, और उसमें से रूट वर्ड निकाल के मुझे बता दें कि सर इसका रूट वर्ड ये वाला है, मतलब वो हुआ है। ठीक है जी, तो रूट वर्ड ही हुआ है, यानी कि हमें हम्म। हुआ जो दिया हुआ होगा वो इस फॉर्म में दिया हुआ होगा। ठीक है ना, कि उसके रूट वर्ड होंगे वो 3 होंगे। अच्छा, अब उसके बाद ये देखें, ये जो मैंने लिखा है ना, ये फा आ ला, मतलब आप देखें अगर 3 लेटर्स है ना, तो लेटर नंबर 1, एक है लेटर नंबर 1, एक है लेटर नंबर 2, और एक है लेटर नंबर 3। मतलब हम्म। अगर आप देखें इस केस के अंदर, देखें इसे आइन लाम और मीम के अंदर, लेटर नंबर 1 है आइन, लेटर नंबर 2 है लाम, और लेटर नंबर 3 है। हम इन लेटर्स को नंबर दे रहे हैं, ठीक है ना। 3 लेटर्स है ना, तो तीनों को नंबर दे दें, 1 2 3। कतबामे के अंदर काफ लेटर नंबर 1, ता लेटर नंबर 2, और बा लेटर नंबर 3। ठीक है ना। हम्म। मैंने जो ये लिखा हुआ है ना, ये मैंने पैटर्न लिखा है। असल में आप देखें जो मैंने लिखा है, लेटर नंबर 1 और लेटर नंबर 3 ये कभी चेंज नहीं होगा। लेटर नंबर 1 हमेशा जबर के साथ रहेगा, लेटर नंबर 3 ये भी हमेशा जबर के साथ रहेगा। लेटर नंबर, जो बीच वाला लेटर है ना, ये देखें, ये वाला, ये बीच वाला जो लेटर है, ये चेंज होता रहेगा। कभी इससे जबर होगा, कभी इसके नीचे जेर होगी, कभी इसके ऊपर पेश होगा। और ये हम देख लेंगे इंशाल्लाह। पहले हम जबर वाली मिसालें लेंगे, ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे जो मैंने आपके सामने मिसालें दी हुई हैं, आइन लाम और मीम, इसके अंदर पहले वाले तो मैंने कहा ना, पहले दो के पहले और आखिरी पे तो जबर है, तो मैं पहले एक काम करूं, पहले और आखिरी पे जबर डाल दूं। ठीक है ना। तो पहला और आखिरी तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ बीच वाला चेंज होगा, और वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, तो आप लोग आराम से निकाल लिया करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इस केस के अंदर जो मैंने भी आपके सामने लिखे हुए हैं दो, आइन लाम और मीम, काफ ता और बा, इसके अंदर लाम के नीचे जेर है, तो ये बनता है आलिमा, और ता के ऊपर जबर है कतबा। ये मुझे कैसे पता लगा, ये मैं आपको भी बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो, कहने का मकसद ये आपने याद रखना है कि एक तो ये कि हमें रूट वर्ड मिलेगा हर लफ्ज में से, है ना। जो पॉइंट टू रिमेंबर है आपका, वो ये कि हमें रूट वर्ड मिलेगा, हर हर लेटर में से रूट वर्ड मिलेगा। वो रूट वर्ड हमारा हुआ होगा, सही है ना। हम्म। वही रूट वर्ड हमारा हुआ होगा, हमें हुआ मिल गया, समझ लें, सही है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब हमें वो रूट वर्ड मिला तो वो 3 लेटर्स होंगे, 95% तो वो 3 लेटर्स ही होंगे। उनमें से जो मिडिल लेटर होगा, लेटर नंबर 2, बीच वाला लेटर, उसके जबर जेर पेश में जो ना वो चेंज आएगा। और जो पहला लेटर है और लास्ट लेटर है वो हमेशा जबर में रहेंगे। ठीक है ना। तो इतनी बात डन हो गई है, सबको समझ में आ गई है? आगे चलें। Yes. आप लोगों की तरफ से ओके होगा तो चलेंगे आगे। पहला और लास्ट लेटर हमेशा जबर में होगा, जबर में बाकी होगा, बीच में बीच में जो है इट विल कीप ऑन चेंजेस होगा। चेंजिंग। और आप कैसे गेस करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा अभी। ये एक सिर्फ एक वो ट्रिक है, समझ लें। ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, सही है ना। वो मैं बता दूंगा आपको, उसका स्टैंडर्ड सिखा दूंगा मैं आपको। तो आपको परेशानी होगी ही नहीं कभी, आपको हमेशा पता होगा कोई सा भी लेटर आ रहा है कि भाई ये जो है ना वो कौन सा है। ठीक है ना। सही। अच्छा, एक सेकंड जरा सिर्फ होल्ड करिएगा, सिर्फ एक सेकंड, बल्कि आप लोग जरा इसको देखें, और भी कुछ सवाल अगर बीच में आ रहा है तो हम उससे पूछ लेंगे। जी, ठीक है ना। तो लेटर नंबर 1 और लेटर नंबर 3 जो है वो चेंज नहीं हो रहा, और लेटर नंबर 2 जो है ना वो आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बताया कि आप कोई सा भी अरबी का जो है ना लफ्ज लेंगे, उसका जब आप रूट निकालेंगे तो वो 3 ही निकलेंगे, और वो जो 3 निकल रहे हैं वही हुआ है। ठीक है ना, यानी कि हमें हुआ इस तरह पता चलेगा। अभी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर हर चीज खुलती जाएगी सामने आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से इसकी आगे सेटिंग करनी है। अच्छा, इसको मैं मिटाऊं, इसको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखें ये जब हुआ है तो, बल्कि मैं एक काम ही करता हूँ, आप लोगों को पहले बताता हूँ खुद से। मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, मुझे ना
चाहिए, मतलब वो लफ्ज अरबी में जो मदद के लिए होता है ना, ज्यादातर हम जो है वो यही वाला मदद वाला लफ्ज लेते हैं ताकि हमारे अंदर मदद का जज्बा पैदा हो। ठीक है जी। तो मदद के हवाले से अगर आप देखेंगे, मंसूर है, नुसरत है, नासिर है ना, ये सब चीजें, तो उसमें जो हमें जो रूट वर्ड मिलता है वो मिलता है नून, सौद और रॉ, नस और रॉ। ठीक है। अच्छा, नून सौद रॉ के केस के अंदर भी वही है, क्या है कि भाई पहले वाले पे तो जबर आएगा, और आखिरी वाले पे भी जबर आएगा, और इसके अंदर बीच वाले पे भी जबर है। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अभी ये बीच वाले का भी जो केस है वो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह फरहान। अच्छा, नसौरा, नसौरा मैंने आपको बताया कि ये जो हमने जो रूट निकला है, ये असल में हुआ है। तो इसके अंदर एक चीज जो अंडरस्टूड है वो है इससे पहले छुपा हुआ है, वो है हुआ। यानी कि जब मैं नसौरा कह रहा हूं तो मेरे माइंड के अंदर ये बात पक्की होनी चाहिए कि असल में मेरे माइंड के अंदर ये बात पक्की होनी चाहिए कि असल में मैं हुआ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसके अंदर ऑलरेडी हुआ अंडरस्टूड है। जब मैंने कहा ना नसौरा, तो हुआ इसमें अंडरस्टूड है। तो मैं इसका तर्जुमा कैसे करूंगा, मैं इसमें ही लगा के तर्जुमा करूंगा। ठीक है ना। जैसे नसौरा का मतलब क्या लिखूंगा मैं, ही कहाँ से आया, क्योंकि इसके अंदर हुआ अंडरस्टूड है। ये नसौरा रिप्रेजेंट ही हुआ को कर रहा है। ठीक है जी। और नसर का मतलब हेल्प होता है, ये पास्ट टेंस है तो क्या होगा, पास्ट टेंस में ईडी आता है ना, ही है। हेल्प्ड, ईडी। ठीक है, ही हेल्प्ड। और हम उर्दू में कहेंगे उसने मदद की, तर्जुमा आएगा उसने, मौजूद तो नहीं है ना वो, उसने हम्म, मदद की, उसने मदद की, बस यहां पर जुमला खत्म, उसने मदद की। बाज औकात ऐसा भी होता है कि इस हुआ की जगह पे नाम आ जाता है, तो वो भी एक ही बात होती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मुहम्मदुन, मुहम्मदुन हम्म, नसौर, तो यहाँ पे तर्जुमा क्या हो जाएगा, उसने को हम नहीं कहेंगे, उसने तो हमने इसलिए कहा था क्योंकि हमें पता नहीं था कौन है वो। कभी कभार ये होगा कि नाम दे देंगे, तो वो भी तो एक ही है ना असल में, और वो भी गायब ही है, मोहम्मद हाजिर हम्म, तो नहीं है ना आपके सामने। तो कोई टेंशन नहीं है, उसने की जगह तर्जुमा मोहम्मद कर दीजिएगा बस, और बाकी वही रहेगा, मोहम्मद ने मदद की। ठीक है जी। क्योंकि थर्ड पर्सन है असल में, थर्ड पर्सन ही हो या मोहम्मद हो। ऐसा भी हो सकता है ना कभी कि हम तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, यार उसने, अब हो सकता है मैंने उसने कह दिया हो, और हो सकता है मैंने उसने का नाम ले लिया मोहम्मद, एक ही बात है। या तो मैं कह दूं भाई मोहम्मद ने मदद की, मोहम्मद की जगह पर मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने उसने कह दिया, जब मैंने उसने कहा तो वो ऑलरेडी हुआ ही है वहां पे मौजूद। ठीक है ना। तो यानी कि हम जो रूट वर्ड निकालेंगे अरबी के अंदर, जो तीन हर्फ पे होगा, हर्फ नंबर एक, हर्फ नंबर दो, हर्फ नंबर तीन, यानी कि लेटर नंबर वन, लेटर नंबर टू, लेटर नंबर थ्री, वो है हमारा हुआ। ठीक है जी। और उस, यानी कि वो हमारा हुआ है, और हम अकॉर्डिंग टू द वर्ब, हमने लेटर जैसे यहाँ पे लिख लिया मदद के हवाले से तो नसरा आ गया। इसी तरीके से देखें, कत्ल के हवाले से अगर मैं कहता हूँ, सॉरी आप लोगों को बताने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ कत्ल के हवाले से आएगा क्या, तो, कौतला। तो, ठीक है जी, कौतला, सिंपल तीन लफ्ज, कौतला, कौतला। ठीक है जी। आप लोगों ने भी दो बार पढ़े हैं, एक पढ़ा है आप लोगों ने ज़हाबा, है ना, हम्म, ज़हाबा आप लोगों ने पढ़ा है, ज़हाबा। अब क्या है, देखिए कतला का मतलब सब ने, वो गया, वो गया, कतला मतलब हम्म, उसने कत्ल किया, और ज़हाबा का मतलब वो गया, नसरा का मतलब उसने मदद की। एक और है, आपने पढ़ा था खौरजा, वो निकला। ठीक है जी, वो हम्म, निकला। ठीक है। अच्छा जी, वो निकला। इसी तरीके से आप कोई सा भी वर्ब लें, जलसा वो बैठा, जलसा, ठीक है ना, वो बैठा, क र आ, सारे तीन लफ्ज तीन पे होंगे, क र आ, क र आ, क
रॉ आ, उसने पढ़ा, ठीक है ना। ही किल्ड, ही सैट, ही रेड, ही वेंट, ही लेफ्ट, ठीक है ना। खौराजा, ही लेफ्ट। आप देखें ये सारे तीन तीन पर हैं, सारे तीन तीन, सब तीन तीन पर होंगे, तीन लेटर्स होंगे, ठीक है। और मैंने आपको जो मिसालें दी हैं इसमें, आप देखें इसमें कोई टेंशन नहीं है, सबके ऊपर ही जबर है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बार बार कि मिडिल लेटर से आप टेंशन में नहीं आए, मिडिल लेटर से टेंशन में आप बिल्कुल भी ना आए, ठीक है ना। क्योंकि मिडिल लेटर अभी आपको पता चल जाएगा जब इंशाल्लाह आप पास्ट टेंस भी पढ़, प्रेजेंट टेंस भी पढ़ लेंगे, तो फिर मिडिल लेटर्स का मैं आपको एक वो स्टैंडर्ड दे दूंगा, तो आप खुद पहचान जाया करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ जबर आएगा, यहाँ जेर आएगी, सब पता चल जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। अभी हम लोग जो मिसालें ले रहे हैं वो तीनों जबर वाली मिसालें ले रहे हैं कि भाई तीनों पे जबर हो। क़तला, क़रअ, ख़रजा, ज़हबा, सही है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई, आगे चलूं? जी सर। जी भाई जुल्करनैन भाई, आगे चलें? जी जी। ठीक है, सही है। अच्छा, अब देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आए इसी तरीके से क्या होगा, जिस तरीके से हमने हुआ को फाइंड आउट किया है, अब उसके बाद हमें एक स्टैंडर्ड पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर हम एक, जो है ना, हम पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरह, पक्की करेंगे एक। और जब एक हम पक्की कर लेंगे तो बाकी जितने वर्ब हैं उनका सेम पैटर्न होगा, तो हमें सारे वर्ब आ जाएंगे, पक्के हो जाएंगे हमारे एक ही दम, ठीक है ना। ये इसका कमाल है, समझ लें एक तरह से, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें अब क्या होता है। पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है पहले से, ठीक है जी। ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब देखें किस तरीके से चेंज हो रही है, ये देखें। सॉरी सॉरी, हाँ अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है जी। नसरा, अब दो के लिए क्या हुआ, नसरा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे एक अलिफ लगा दी सिर्फ, जब एक अलिफ लगाई, एराब लगा लेते हैं। नून के ऊपर जबर, सौद के ऊपर जबर, रॉ के ऊपर तो है, एक अलिफ ऐड हो जाती है, एक अलिफ ऐड होती है तो वो दो के लिए, ठीक है ना, वो नस और रॉ बन जाता है। इसको हम कर लेते हैं रेड, एक काम करते हैं हम इसको रेड कर लेते हैं, ये आ गई नस और रॉ, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, न सौरू, न सौरू, इसका मतलब है वाव और अलिफ जो है ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं दे को। कुरान मजीद में आपको इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, ठीक है ना। वकुलू, वशरबू, वला तुसरिफू, ये सब क्या है, खाओ तुम, पियो, मतलब सबको बोल, मतलब अल्लाह ताला सबसे कह रहे हैं ना। तो वकुलू, वशरबू, वला तुसरिफू, ये वाव अलिफ बहुत आता है, ये हुम में है असल में, ठीक है ना। तो वाव अलिफ नसरू इज रिप्रेजेंटिंग होम। तो असल में है क्या, वाव और अलिफ निशानी है जो कि हमने आगे ऐड किया है। आप देखें, नून सौद रॉ, नून सौद रॉ, नून सौद रॉ, तीनों में फर्क कैसे आया, यहाँ एक अलिफ ऐड हुई, यहाँ वाव अलिफ ऐड हुई। इसी तरीके से देखें ये, अब जब हिया आई तो नसरत हो गई, ठीक है ना, नसरत। और इसमें देखें ये ता जो है ना, ता, आप देखें ये गोल ता नहीं है, ये नॉर्मल ता है, ता साकिन, ये हिया की निशानी है, ठीक है। ता अलिफ जबर ता, ये है हुमा, खवातीन के लिए हुमा, नसरता, नसरना। ये नून जबर ना जो है ना, इसे नून निस्वा कहते हैं। नून निस्वा यानी कि फेमिनिन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेमिनिन प्लूरल, मुअन्नस जमा मुअन्नस के लिए ये नून जबर ना लगाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें, नसौरो नसौरो, नसौरू, नसौरत नसौरता, नसरना। तर्जुमा देखते हैं, नसौरो he helped, नसौरो they both helped, नसौरू they all helped, नसौरत she helped, नसौरता they both helped, नसरना they all helped, ठीक है। अगर हम उर्दू में कहें, नसौरा उसने मदद की, नसौरा उन दोनों ने मदद की, नसौरू उन सब ने मदद की, नसौरत उस खातून ने मदद की, नसौरता उन दोनों खवातीन ने मदद की, नसरना उन सब खवातीन ने मदद की। अच्छा, मजे की बात क्या है, अब आप इसको कतला ले लें। मैंने आपको बताया था ना, एक पैटर्न आप करेंगे सारे पैटर्न आपको आ जाएंगे। कतला से करें, एक काम करते हैं हम सब मिलके करते हैं। कत जी हाँ जी, जुल्करनैन भी आप करें। कतल कतलत। नहीं नहीं, पहले वाला करें। कतला ऐसे नहीं करें, पहले आप हुआ,
मुज़क्कर मुकम्मल करें फिर मुअन्नस पे आए। अच्छा अच्छा। कतला, हम्म कतला, हम्म कतलू, गुड। कतलत, कतलत, कतलता, कतलता, कतलता। अच्छा, कतलता, हम्म और कतलना। कतलना। सही। मैंने है ना नसर और ता लिख दिया ताकि आसानी हो। वेरी गुड। नंबर टू बारी है बिनिश की। जी बिनिश आप करें खरजा से। खराजा, हम्म खराजा, हम्म खराजू, गुड। खराजत, हम्म खरज, खरा, खरजता, खरजता। खराजता, हम्म खराजना। वेरी गुड वेरी गुड। ओके अब बारी है हिना की। जी हिना आप करें कतबा से। Yes. कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, नाउन्स लगाइए, ये हुआ की जगह पे नाउन्स लगाते हैं। जी जुल्करनैन भाई सबसे पहले आप हुआ की जगह पे कोई नाम लगाएं और कैसे बोलें कैसे बोलेंगे? हम्म, मोहम्मदुन नसौरा बोलें। मुहम्मदुन नसरा, ठीक है, मोहम्मदुन व हामिदुन नसौरा। मुहम्मदुन हामिदुन, वाव भी लगा, वाव लगा मुहम्मदुन देना साथ में, हाँ। हामिदुन नसरा, ठीक है अब बोले मोहम्मदुन अब्बासुन व हामिदुन नसरू। मुहम्मदुन हामिद, अब्बास व हाँ, हामिदुन व नसरू। वाह नहीं बोले, वाव पहले लगेगा। जब आपने उन तीनों को एक साथ बोला मतलब पहले में तो कॉमा आएगा, देखें मोहम्मदुन हम्म, कॉमा मुहम्मदुन हामिदुन व अब्बासुन। हामिदुन व अब्बासुन नसरू। तीन बंदे हो गए ना, तो नसरू हो गया। सही सही। ठीक है। अच्छा नसरत में जाएं, खवातीन का नाम ले। फातिम, आयशा, आइशतु, आयशा तो नसरत, 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 नसरत। आयशा तो व ज़ैनब व ज़ैनबु, नसरता, व ज़ैनब व ज़ैनब नसरता, नसरता, नसरता। नसरता। ठीक है। आयशा तो व ज़ैन नहीं, आयशा तो सही है सही है सही है। ज़ैनब हाँ, व अ, अम, आयशतु व ज़ैनब फातिमा कर ले। हाँ, फातिमा तो नसरुना। नसरना। सबको समझ में आया भाई? इस तरह कर ले, Yes. है ना? दिनेश आप चाहें Yes. या हिना आप कर ले। Yes. मैं कर देती हूँ। अब्बासु नसरा, ठीक। अब्बासु अहमदु नसरा, हम्म अब्बासु अहमदु व सादु नसरु, हाँ सादुन नसरू। अच्छा देखें, नसर। अहमद में आखिर में तो एक पेश आएगी, लेकिन अब्बास और साद में ना दो पेश आएंगी। सादुन व अब्बा। अच्छा आप पता है क्या, आप कॉमा नहीं भी लगाए ना तो आप सब में बीच में वाव लगा दें। सादुन व अब्बासुन व अहमदु नसौरा नसौरू। अगर आप बीच में ओके। कॉमा नहीं भी लगाए ना तब भी सब वाव लगा देंगे तो चल जाएगा। यस। आयशतु नसरत, आयशतु व मरियमु नसरता, गुड। आयशतु व मरियमु व आमनतु नसरना। एक्सेलेंट माशाल्लाह। जी बिनिश। मोहम्मदुन नसरा, ठीक है। मोहम्मदुन व अहमदुन नसरा, ठीक है। अच्छा बताइए, मोहम्मद अहमद में ना आखिर में एक पेश आती है क्योंकि अहमद जो है ना वो अहमद। हाँ। मोहम्मदुन व अहमदु नसरा। ठीक है। मोहम्मदुन व अहमदु व अब्बासु व अब्बासुन हम्म नसरू, एक्सेलेंट, शाबाश, नसरू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फातिमातुन नसरतु। अच्छा खवातीन के नाम में ना आखिर में एक पेश आती है। हाँ सॉरी सॉरी, फातिमातु नसरतु, नहीं, नसरत। नसर नसरत सॉरी, हम्म नसरत, हम्म फातिमातु व आयशतु नसरत, नसरता, गुड। फातिमातु व आयशतु व मरियमु नसरना। एक्सेलेंट माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है ना? और इसी तरीके से कोई सा भी वर्ब जैसे आप लोगों ने किया, कतला कतला कतलू कतलत कतलता कतलना। ठीक है, खरजा खरजा खरजू खरजत खरजता खरजना। यकीन करें कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमें उस वक्त तो बड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, हमें तो सिर्फ ये सामने दे दी गई थी कि इसको रट्टा मारो बस।
विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सोचें आप। तो हम कहते थे यार ये क्या मसला है, ये क्यों रट्टे मारे भाई, ये तो एक तो अजीब है, एक लफ्ज भी छूट जाए तो फिर बड़ा मसला है। लेकिन बहरहाल क्योंकि हम लोगों को पैटर्न याद करने की आदत थी ना, तो एक मतलब जब पैटर्न याद हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिकली सब याद हो गए बगैर अंडरस्टैंडिंग के। आप सोचें, हमें कुछ नहीं पता क्या मतलब है इसका और इसका क्या इस्तेमाल है, रट्टे मार लिए बस। लेकिन बाद में अंदाजा ये हुआ कि इनको पक्का करना ये बहुत बरकत की बात है। इनको पक्का करने की अलग ही बरकत है कि हम फिर आज तक, जब से हमने पढ़ी है उसके बाद से लेके आज तक, कभी हम किसी भी वर्ब को मिस ही नहीं करते अगर वो पक्का रट्टा होता है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग वाला जो रट्टा है ना, वो ज्यादा पक्का है। क्यों? क्योंकि इंसान फिर उसको इंटेलेक्चुअली बोलेगा, मुंह से समझ के बोलेगा ना, तो वो गलत नहीं बोलेगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों को भी जरूरी है कि आप लोगों के ना फिंगर टिप्स पे हो ये, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नसर नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना, खरज खरजा खरजू खरजत खरजता खरजना, कतल कतला कतलू कतलत कतलता कतलना, क़रअ क़रअ क़रऊ क़रअत क़रअता क़रअना। ठीक है ना? ज़हब ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना। तो ये बाकायदा प्रैक्टिस हम करते थे। उस प्रैक्टिस की बरकत ये हुई है, आप यकीन करें कि बहुत ज्यादा मजबूत हो गई ये चीज। और कोई भी वर्ब कहीं भी आता है, और खास तौर पे जब हम जबान पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? हमें ये इतने ज्यादा हमारे दिमाग में फिटेड है कि आराम से वो जबान हमारी जबान बन जाती है फिर। ठीक है ना? तो इसीलिए इसको अपने आपको हैमर करना होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप देखिएगा फिर कुरान मजीद में कहीं कोई चीज आएगी ना, कोई लफ्ज आएगा, तो उससे आपको बिल्कुल अजनबियत नहीं होगी। क्यों? आपने उसको इतना रटा हुआ होगा, इतना पक्का होगा, वो आपके दिमाग में भी लिख चुका होगा इंशाल्लाह। सही है। आए अब नेक्स्ट देखते हैं। अंता से लेकर और अंतुन्ना तक, यानी कि ये तो थर्ड पर्सन था, अब सेकंड पर्सन। ठीक है जी। सेकंड पर्सन के अंदर समझे आप, हम क्या, अब हम ही शी से निकल के अब हम यू पे आ रहे हैं। सब में यू आएगा। यू, यू बोथ, यू ऑल, यू, यू बोथ, यू ऑल। ठीक है ना? तो ये क्या है असल में? अगर आप देखें तो यू के लिए होता है ता, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। अगर आप देखें, ठीक है ना, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। तो मतलब यानी कि मेरा नसर 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 रहेगा। ये देखें, सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे ता जबर ता ऐड हुआ हुआ है। नसरता मतलब अंता, नसर तुमा अंतुमा, नसर तुम अंतुम। ठीक है ना? नसरता, नसर तुमा, नसर तुम, ये होगा अंतुम। ठीक है जी। नसर ती, एक सेकेंड पहले मैं इसमें जेर डाल दूं। नसर ती है ये खातून के लिए। नसर ती का मतलब हो गई अंती। और तुमा तो आपको पता है वैसे ही रहेगा, तुमा। आप देखें इसमें नसर 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 सब में कॉमन है। नसर 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 चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, नसर, ये तापिश तू, ये अना के लिए होता है, भले खातून हो भले मर्द हो। खातून भी कहेंगी नसर तू, और बंदा भी कहेगा नसर तू। इसको हम किससे करें? इसको हम कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ब्लू से करें। अ, चलें, हाँ इससे कर देते हैं। ओके, नसर तू। और ये ना का मतलब आपको पता है हम है, ये तो नसर ना। ठीक है ना? ये तो हम हो गए, नसर तू और नसर ना। अब आप देखें कि नसरता, इसका तर्जुमा क्या होगा? यू हेल्प, तुमने मदद की। नसर तुमा, यू बोथ हेल्प, तुम दोनों ने मदद की। नसर तुम सब ने मदद की। नसर ती, तुमने मदद की। नसर तुमा, तुम दोनों ने मदद की। नसर तुन्ना, तुम सब ने मदद की। आगे नसर तू, मैंने मदद की। नसर ना, हमने मदद की। ठीक है जी। नसर तू मैंने मदद की, नसर ना हमने मदद की। अच्छा, नसर तू कौन कह रहा है? आई, खातून हो या मर्द हो। नसर ना कौन कह रहा है? हम, भले वो बहुत सारे मर्द हो या बहुत सारी खवातीन। ठीक है, इसी पैटर्न के ऊपर आप देखें, कतलता कतलतुमा कतलतुम कतलती कतलतुमा कतलतुन्ना कतलतु कतलना, खरजता खरजतुमा खरजतुम खरजती खरजतुमा खरजतुन्ना खरजतु और खरजना, ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना। आप इसमें देखें कि पहले पे जबर है, दूसरे पे भी जबर है, और तीसरा साकिन है। नसर, नसर। अगर आप नोट करें, ये जो होता है ना, ये वाला,
ये हुन्ना जिस तरह का ये होता है ना, इसके बाद जो, सेम हाँ, ये जो हुन्ना नसरना ये जो आ रहा होता है ना यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इसी तरह की कंस्ट्रक्शन होती है बाकी सारों में, पूरे सेकंड पर्सन में और फर्स्ट पर्सन में। ठीक है ना, नसर ना, ये आया था एक। प्रेजेंट में भी ऐसे ही होगा, देखिएगा। ये जो हुन्ना होगा ना, हुन्ना हुन्ना से आगे जो चलेगा ना, वो एक जैसा होगा। अब आप देखें नसर, यहाँ पे सेकंड आ गया और नून जबन ना ऐड हो गया, इसके बाद से देखें सब ऐड हो रहा है। नसर 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 नसर, हर जगह नसर नसर, सब में कॉमन है। ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, मैंने इसीलिए कहा था आप लोगों से कि अगर आप लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें तो ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना ऐड हुआ है, बाकी सब नसर 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 सब में है। ठीक है ना, इसी तरीके से क्या होगा, कतल 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 आएगा। ता तुमातुम ती तुमातुन्ना। जहब 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 जहब। खरज 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 खरज। करा 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 करा, इस तरह होगा। तो करअता करअतुमा करअतुम करअती करअतुमा करअतुन्ना। जहबतु जहबता जहबतुमा जहबतुम जहबती जहबतुमा जहबतुन्ना। ठीक है ना, खरजतु खरजता खरजतुमा खरजतुम खरजती खरजतुमा खरजतुन्ना। खरजतु और खरजना। खरजतु मैंने मदद की, सॉरी मैं निकला। नसरतु मैंने मदद की। अच्छा, कतल तू का मतलब क्या होगा, कतल तू, आई किल्ड, है ना, हाँ मैंने मारा। ठीक है, अच्छा मैं गया, ज़हबतु, है ना, ज़हब। मैंने लिखा, कतबतु, कतबतु, माशाल्लाह। अच्छा, मैंने पढ़ा, क़राअतु, क़रअतु, 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 बिल्कुल। ये असल में हमजा को जब मिलाते हैं तो झटके से मिलाते हैं, तो होता है क़रअतु। ठीक है ना, तो अब अगर आप देखें शुरू से तो क्या बनेगा, नसरो नसरो नसरू नसरत नसरता नसरना नसरतमा नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु और नसरना। ठीक है ना, कतला कतला कतलू कतलत कतलता कतलना कतलता कतलतुमा कतलतुम कतलती कतलतुमा कतलतुन्ना कतलतु कतलना। ठीक है ना, ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हबतु और ज़हबना। ठीक है जी। अच्छा, हो सकता है मैंने इसके अंदर कोई असाइनमेंट वगैरह, ओके, ये देखे ना, ये 5 हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये 5 जो वर्ब्स हैं, एक है सकाना, सकाना मतलब है वो रहा, ही लिव्ड, किसी जगह पे रहना। खरौजा, मैं चाहूंगा कि आप ये 14 चेंज करें, ठीक है ना, ये पांचों अफआल से कल तक। क़तला, ठीक है, कतबा, कतबा, ठीक है जी, सजदा, सजदा, ठीक है जी, सकाना, खरौजा, कतला, कतबा, सजदा। ठीक है जी, ये 1 2 3 4 5 ये आपका असाइनमेंट है। आप सिर्फ इन पांचों से सारे चेंज करें। अच्छा, एक ये करिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना, यानी कि आप किस तरह लिखेंगे, आप बस इसी तरह लिखें फिलहाल, इसको प्रैक्टिस करें और लिख के प्रैक्टिस करें। जब आप लिखेंगे बैठ के तब मसला हल होगा। सेंटेंस नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए, सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्जुगेशन को याद करें, इस यानी कि नसरा से लेकर और पूरा। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे साइड में लिखा है ना, हुआ हुमा हुम, ठीक है ना, यहाँ पे, यहाँ बाकी मैंने और कुछ नहीं लिखा, क्योंकि आप याद रखिएगा, कोई आपसे कहता है भाई नसरता, हम इसका तर्जुमा क्या कर रहे हैं नसरता का, बताइएगा जरा। यू है, यू हेल्प, ने मदद की, हाँ तुमने मदद की। कोई आपसे तुमने, पूछेगा भाई ये यार तुम कहाँ से लेकर आए, तो आप बताइएगा कि भाई इसके अंदर यू अंडरस्टूड है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोनाउंस को। हम्म, सही है ना भाई, ये आपने कहना है कि भाई इसके अंदर अंता, जैसे अब मैं कहता हूँ भाई मैंने मदद की नसरतु, सब, तो भाई ये मैंने कहाँ से आ गया, बोलो भाई एक तो ये अना को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और निशानी इसकी तापिश तू है। तो आप लोगों ने 5 वर्ब्स मुझे लिख के दिखाने हैं, ये पूरे सबके साथ। ठीक है ना, हुआ से लेकर और नहनु तक, समझ लें आप, ये 5 वर्ब्स आपने चेंज करने हैं कल तक, बस और कुछ नहीं करें आप लोग फिलहाल। इसको लेकिन पक्का कर लें। और देखें, सबसे बड़ी बात है, जब मैं आपसे कल सुनूं तो आप लोग मुझे बगैर देखे सुनाइएगा। नसरो नसरो नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना। सही, इसकी बरकत आपको समझ में आएगी जब आप अरबी की इबारत पढ़ने आएंगे ना, सामने आपके अरेबिक टेक्स्ट होगा, उसमें आप देखेंगे कि यार वो जो मैंने रट्टा मारा था, वो जो मैंने थोड़ी तकलीफ उठाई थी,
अल्लाह ताला ने मुझे कैसा ज़बरदस्त उसका फल दिया है कि ये मेरे लिए उर्दू बन गई है, यकीन करें आप। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने मुझसे वादा किया है, आप लोग परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं सही है ना, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, ये यकीन करें ये हर इंसान के लिए नहीं है। क्यों? हर आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करता, भाग जाता है, इसमें सब्र चाहिए होता है। तो आप लोग अल्लाह ताला से मदद मांगे, क्योंकि ये जो सब्र से आप जब गुजरेंगे ना, उसके बाद जो आपके सामने इसका फल आएगा, तो आप लोग बोलेंगे वाकई अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमसे सब्र करवा लिया। ठीक है ना, वरना क्या होता, वरना हम जो है ना वो हमसे नहीं हो पाता, वरना ये कि, और अब वो ये इतना ये ऐसा जबरदस्त फल हम खा नहीं पाते अगर हम ये सब्र नहीं करते, तकलीफ नहीं उठाते। ठीक है ना। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, इसको जरा पक्का करें। हम इसी तरीके से कल हम काइंस पढ़ेंगे पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस की कौन कौन सी मुख्तलिफ किस्में और कैसे कैसे इसके मतलब कुरान मजीद में चेंज होते हैं। ठीक है ना, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आप इसको पक्का कर लें सिर्फ। ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाए खैर दें। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर हम चलते हैं इंशाल्लाह, कल फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। सही है। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके।